नमस्कार। महाभारत के युद्ध की घोषणा हो चुकी है। कौरवों और पांडवों की सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंच चुकी हैं। बड़े बड़े महारथी रथों पर सवार हो रहे हैं। कृष्ण जी और अर्जुन रथ के नीचे खड़े हैं। उसी समय कृष्ण जी ने हनुमान जी का आवाहन किया। हनुमान जी उपस्थित हो गए। आप कृष्ण जी ने हनुमान जी को अर्जुन के रथ पर विराजने का निर्देश दिया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मेरी एक शर्त है, मैं बिना भक्ति और सत्संग के तो रह नहीं सकता। कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हनुमान जी आपको युद्ध भूमि में यहाँ पर भक्ति और सत्संग सूझ रहा है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मेरी तो यही शर्त है। प्रभु राम मुझे युद्ध में भी ज्ञान देते ही रहते थे। तो कृष्ण जी ने कहा, चलिए हनुमान जी आप विराजिए तो सही, आपका भी कोई प्रबंध मैं अवश्य करूँगा। अब हनुमान जी विराजित हो गए अर्जुन के रथ पर ध्वजा के रूप में, और इसीलिए अर्जुन के रथ का नाम कपिध्वज हुआ। कहते हैं कि अर्जुन तो एक बहाना था। अर्जुन तो एक बहाना था। भगवान कृष्ण जी ने गीता ज्ञान तो हनुमान को सुनाना था। अर्जुन तो एक बहाना था। भगवान कृष्ण जी ने गीता ज्ञान तो हनुमान जी को सुनाना था। युद्ध जोरों पर था। कर्ण और अर्जुन का रथ आमने सामने था। जब अर्जुन बाण चलाता तो कर्ण का रथ 2-3 कदम पीछे हट जाता, लेकिन उसी समय जब कर्ण का बाण आता तो अर्जुन का रथ हिलता तक नहीं था। बस आ गया अहंकार अर्जुन को। उसने कहा, माधव नीचे देखो, नीचे हमारा रथ तो हिलता ही नहीं है। हनुमान जी ऊपर हैं, लेकिन अर्जुन में अहंकार है। उस समय प्रभु अंतर्यामी सब जान गए। उन्होंने कहा, अर्जुन नीचे मत देखो, ऊपर देखो, ऊपर ऊपर देखो, ऊपर। हम रथ में इसलिए सजे हैं कि हमारे ऊपर कोई है। अब वास्तव में जब युद्ध समाप्त हुआ, कृष्ण जी ने सबसे पहले अर्जुन को रथ से उतरने के लिए कहा। स्वयं उतरे और फिर हनुमान जी को इशारा किया, हनुमान जी नीचे आ जाओ, आपका कार्य संपन्न हुआ, आपका रोल खत्म। जैसे ही हनुमान जी नीचे उतरे, रथ धू धू करके जलने लगा। अर्जुन हैरान और परेशान। उस समय कृष्ण जी ने कहा, स्पष्ट किया, अर्जुन ये रथ तो बहुत पहले जल चुका था। हम तो इसलिए सजे हुए थे कि हमारे ऊपर कोई था। और वास्तव में ये संदेश कृष्ण जी ने पूरे मानव मात्र को दिया है कि जब आप सफलता, पद प्रतिष्ठा या बहुत संपत्ति प्राप्त कर लें तो अभिमान मत करना, बल्कि मन में विचार करना कि प्रभु का कृपा वाला हाथ हमारे ऊपर है, और हृदय से परमात्मा का धन्यवाद करते हुए कहते रहना, तुम्हारी कृपा से हम सजे हैं, नहीं तो हम जैसे करोड़ों पड़े हैं। तुम्हारी कृपा से हम सजे हैं, नहीं तो हम जैसे तो करोड़ों पड़े हैं। धन्यवाद।